आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमित शाह का पुडुचेरी दौरा आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति पुलिस कलर समारोह में होंगे शामिल। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तराखंड में 2.87 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। सीएम धामी ने खाते में भेजे 136 करोड़ रुपए। रायपुर से खबर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 11:30 बजे रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम साय दोपहर 1 बजे सियालटोली कुकनकुरी पहुंचेंगे, जिसके बाद वे दोपहर 1:05 पर अभय सेन भवन कुंकरी पहुंचकर कुछ निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे अपने निजी आवास बागिया के लिए रवाना होंगे। खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी के 2 दिवसीय दौरे पर आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक की, विभिन्न विषयों पर चर्चा की। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पहुंचकर जहां राष्ट्रपति पुलिस कलर समारोह आयोजित किया गया था। अमित शाह की मौजूदगी में पुडुचेरी पुलिस बल और विशिष्ट ध्वज और सम्मान सौंपा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री के हर घर तिरंगा रैली की शुरुआत होगी। यह रैली मेरुंगा थिएटर सिग्नल के पास से शुरू होगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह के पुडुचेरी दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्कता पर है और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश प्रदेश में और महेंद्रगढ़ जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले गोल्ड मेडल गर्ल शर्मिला धनखंडा का शनिवार को अपने पैतृक गांव छिरौड़ी पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। गांव की बेटी के सम्मान में आयोजित समारोह में करीब हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और भारत माता के जयघोष के साथ शर्मिला का स्वागत किया। शर्मिला दोपहर करीब 12 बजे भाफड़ बस स्टैंड पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद डीजे के साथ भव्य रोड शो निकाला गया। रोड शो में करीब 40 से 50 मोटरसाइकिल और 20 वाहन शामिल थे। काफिला कनीना मंडी, अंबेडकर चौक बस स्टैंड, कनीना गहाड़ा और सिरोहर होते हुए करीब 2 बजे छितरौली पहुंचा। रास्ते में जगह जगह पर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से गोल्डन गर्ल का अभिनंदन किया। गांव छितौरी पहुंचने के बाद शर्मिला सबसे पहले अपने विद्यालय एसडीएम कॉलेज स्कूल पहुंची। विद्यालय में विद्यार्थियों और स्टाफ ने भारत माता की जयघोष के नारे के साथ उनका स्वागत किया। शर्मिला अपनी पहली शिक्षिका और प्राचार्य
रेखा से गले मिलकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शर्मिला ने बताया कि अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वह जीवन भर आभारी रहेंगी, गुरुजनों के ऋण में रहेंगी। सम्मान समारोह में शर्मिला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद पहली बार उन्हें इस तरह का सम्मान मिल रहा है। उनके परिवार, ग्रामीणजनों, गुरुजनों, कोच और सभी शुभचिंतकों का वह आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि जब वह सामने खेल शुरू किया था तब से वह इसी जीत के लिए तैयारी कर रही थी। मेरी सफलता में पूरे परिवार, ग्रामीणों और गुरुजनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शर्मिला ने कहा कि उनके आगे के भी लक्ष्य खेल की दिशा में ही बेहतरीन प्रदर्शन करने पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि खेल की तैयारी के लिए परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा। अब अंबुजा सीमेंट कंपनी ने रेवाड़ी में जमीन खरीदकर नया मकान बनाकर देने का वादा किया है। इसके अलावा एक निजी कंपनी ने गांव में गरीब, असहाय, अनाथ और दिव्यांग बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आश्रम खोलने का भी प्रस्ताव दिया है। शर्मिला ने भावुक होकर कहा कि देश में पहचान मिलना और ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों से सम्मान मिलना खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी अपनी मां संतोष देवी को गोल्ड मेडल के साथ मिली। मैं विजय जी से बहुत अच्छा लग रहा है। इसी स्कूल में पढ़ के गई थी, आज कामयाब हो गई यहीं इसी जगह में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आपको जैसे बर्फ से यहाँ पर लाया गया है काफिले के साथ में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि परिस्थितियों में मत घबराओ, आगे बढ़ो, कामयाबी मिलेगी। हमारी तरह सबका सम्मान होगा जो भी। इसके अलावा काफी गेम थे, आपने इसी में क्यों चुना? क्योंकि सर देखा जाता है ना, वो तो बॉडी के पावर के हिसाब से गेम चुना जाता है। आज जो आपको चेक मिलेगा उससे जो आपका जो घर है जो आपने बेचा था, क्या उसको खरीदोगे या किस तरीके से, क्या रहेगा प्लान? सर वो तो अंबुजा सीमेंट का घर और प्लाट उन्होंने ही ऑफर कर दिया ना। कॉमनवेल्थ गेम में पैरा में गोल्ड लेके हमारी छोटी बहन शर्मिला धनखड़ जी आई है। इसने जहाँ अपने परिवार का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, मेरे हरियाणा का नाम रोशन किया, बल्कि देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, किन परिस्थितियों में उर्मिला ने ये अचीव किया है ये गोल इस बहादुरी से, उसी तरह की आप भी किसी भी संसाधनों के अभाव की वजह से घबराना नहीं चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है, हरियाणा में नाम रोशन कर दियो। हाँ, पूरा इंडिया में बताओ, इतना लायक बालक तो बहुत कुछ होना चाहिए। उनका नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। हमें ऐसे बच्चों को बहुत गर्व से देखना चाहते हैं। ऐसे लड़के हर परिवार में हो तो हमारे देश का बहुत तगड़ा उज्जवल भविष्य हो। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे ने रुचि लेना चाहिए इस खेल के अंदर, ताकि बच्चे को रुचि मिलने से हर देश में तरक्की होती है। तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी ने रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद मां नर्मदा पुल और जोगी टकरिया पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस दोनों ने ही पुलों पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। जोगी टकलिया पुल के ऊपर करीब 4 फीट पानी बहने की सूचना है। तेज बहाव को देखते हुए पुलिस ने पुलिया के दोनों ओर बैरिकेड लगाकर आवाजाही बंद कर दी है। प्रशासन के लोगों ने साफ अपील की है कि पुल के ऊपर पानी बहने की स्थिति में उससे पार करने की कोशिश ना करें और नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नर्मदा के बाढ़ जलस्तर का नज़ारा देखते हुए बड़ी संख्या में लोग पुल के आसपास पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और नदी पुल एवं जल भराव इलाकों से दूर रहें। पुल के ऊपर पानी आने से आसपास के कुछ गांवों का मुख्य मार्ग में संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस बारिश के दौरान दूसरी बार पुल के ऊपर पानी आने की आवाजाही बंद करनी पड़ी है। रविवार को डिंडोरी
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने मां नर्मदा का पुल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों ने नदी के बढ़ते जलस्तर को, पुलिया की स्थिति और सुरक्षा इंतजामातों पर जानकारी ली। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों की लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डिंडोरी विधायक ओम प्रकाश मरकाम, एसडीएम डिंडोरी राम बाबू देवांगन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसपी आशीष खरे ने जिले वासियों से नदी और पुल पर जलभराव की स्थिति में आने जाने से बचने की अपील की है। उन्हें खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ऐसे स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। आज नर्मदा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। जी रात भर बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो है बाढ़ बढ़ गई और बढ़ने वाली है। सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम? यहाँ पर या पुलिस वाले हैं, सभी जगह में पुलिस वाले हैं। पुल में यहाँ पर घाट में पुलिस वाले हैं। क्या लगता है अभी और बढ़ेगा जल? हाँ और बढ़ेगा। अभी क्या स्थिति है पुलों में? अभी तो पुल जा रहा है, अब बढ़ने वाली स्थिति है। पुल डूबे हुए? हाँ डूबे हुए हैं। कितने फीट पानी होगा ऊपर? लगभग नीचे से ऊपर तक। रात भर अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिंडोरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रात भर में हुई है। उससे हमारे जो जोगिटिकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है, इन दोनों पे से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें और पुल को पार करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। से नर्मदा नदी के जो दो पुल हैं, एक डैम घाट का और जोगिटिकरिया घाट का पुल है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल के ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। अब सीधा लखनऊ चलेंगे, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग से विधानसभा तक भव्य तिरंगा यात्रा की अगुवाई की और इसके बाद काकोरी शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। सीएम योगी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों के साथ में इस कार्यक्रम में शिरकत की है और साथ ही साथ कार्यक्रम में आए हुए लोगों के साथ बातचीत भी करी है। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त को मनाया जाता है। आज से के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां से लाइव आप उनको देख पा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर काकोरी से में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये कार्यक्रम काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस 9 अगस्त
पर मनाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी है। लगातार आप उनको लाइव देख सकते हैं हमारे साथ। ये जो कार्यक्रम है ये तिरंगा यात्रा के दौरान पर निकाला गया है, जिसकी अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री समेत कई अन्य मंत्री पद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लगातार ये खबर हमारे साथ आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम आप देख सकते हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही डिप्टी सीएम साथ में उनके मौजूद हैं। और काकोरी जो ट्रेन एक्शन दिवस है उस कार्यक्रम में दोनों सारे मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर वे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है ये तिरंगा यात्रा के चलते मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास कालिदास 5 मार्ग से ये यात्रा निकाली गई थी, जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस काकोरी स्थान पर मनाई जा रही है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यक्रम काकोरी ट्रेन एक्शन में शहीद हुए जवानों की स्मृति में मनाया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस 9 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से विधानसभा तक भव्य तिरंगा यात्रा की अगुवाई की है। इसके बाद वे काकोरी शहीद स्मारक पहुंचकर काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरे वाले इधर पकड़ लीजिए आप। अरे सर इधर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। अभी देखिएगा, हम बोल रहे हैं ना, हमें पता है अभी आ रहे हैं, मुझे पता है। आपका सबसे अच्छा है, आप ये रंगोली भी देखेंगे सर, आ रहे हैं अभी तो इधर ही आओगे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका बढ़ते हैं खबरों में। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री करीब 3:25 पर हेलीकॉप्टर से राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर बासी इटावा और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक जनसभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वह कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4:45 पर मुख्यमंत्री जनसभा स्थल से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा जय प्रताप सिंह के आवास के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4:50 पर राजा जय प्रताप सिंह के आवास पहुंचेंगे और करीब 15 मिनट तक वहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम 5:05 पर वह आवास से रवाना होंगे और 5:10 पर राजा रतन सेन इंटर कॉलेज से प्रस्थान करेंगे।
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत कालिदास मार्ग से विधानसभा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के साथ हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा यात्रा भारत का सम्मान और मान और शान है का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है और तिरंगे का सम्मान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा निकल रही है, लोग उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तिरंगा यात्रा में आकर के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। जगह जगह रिफ्रेशमेंट के लिए सब प्रोवाइड किया जा रहा है। देश के प्रति आस्था बढ़ रही है। वो तो जुनून तो पहले से ही था, लेकिन अब बढ़ रहा है। देखिए, आज से शुभारंभ हुआ है तिरंगा यात्रा का। ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, हम सबके लिए एक जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, उस तिरंगे को लेकर हम लोग जन जन तक जाएंगे। तिरंगा यात्रा आज से शुभारंभ हो रहा है। कल से सभी वार्डों में हम लखनऊ के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर वार्ड में रैली निकालेंगे, बाइक रैली। उसके बाद हर घर झंडा, घर घर झंडा का जो अभियान है, हर घर में झंडा लगे, इसकी भी व्यवस्था पार्टी ने सुनिश्चित की। हम लोग घर घर जाके झंडा लगाने का काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ झंडा नहीं है, मैंने कहा ना, ये गौरव का प्रतीक है, हमारी शांति का प्रतीक है और भारत की जन भावनाओं को, क्योंकि जिस प्रकार से एक जनजी आंदोलन हुआ जंतर मंतर के अंदर, जहां राष्ट्र विरोधी नारे लगे, और आज एक युवा यहाँ पर जनजी इकट्ठा है जो राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण और भाव लेकर यहाँ विधानसभा तक जा रहा है। राष्ट्रवाद है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने, जब से हमारी सरकार बनी है, तो आप देखिए ना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, चाहे गंगा का सम्मान हो, चाहे वो गाय का सम्मान हो, चाहे राष्ट्र का सम्मान हो, ये हमारे जो अपने गार्जियन है देश के प्रति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको अपने उनकी ऐसी नीतियां हैं कि देश का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज युवा हो, चाहे यहाँ पे वरिष्ठ जन हो, सभी लोग देखिए कि रो में एक झंडा, एक झंडे के नीचे सभी धर्म, सभी जाति लोग, हजार लोग देखिए तिरंगा उड़ रहा है। क्रांति है, युवा क्रांति है, जो राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही है। और जो अपनी जो मानसिकता के तहत, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, वो एक टी शर्ट पहन के बनने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पे जोरदार एक और पूरी राष्ट्र भावना आप देख रहे हैं, वो प्रोत है। कम से कम जो है 1.5 लाख लोगों का हुजूम है और ये बहुत बड़ा तमाचा है। ये उन जो राष्ट्र के प्रति अपनी जो है उनकी ऐसी भावना है जो सिर्फ लड़वा आपस में है, एक दूसरे को, विपक्षी दलों को और राजनीतिक दलों को लड़वाने का काम है और युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे जन जी का मतलब जानते हो? ये बेन जी हैं साले, ये राहुल गांधी हैं, राष्ट्रीय बुढ़वा पार्टी के 60 साल पहन के घूम रहे हैं और इनको हाथ में झंडा पकड़ा है। बीजेपी आज यात्रा की शुरुआत कर रही है। आज कालिदास मंत्री आवास से यात्रा हुई है और पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं, तमाम जो जनता है, वो इस तिरंगा यात्रा में उमड़ी है। उमड़े भी क्यों ना, देश की आन बान और शान की जब बात हो, निश्चित तौर पर हमारे के लोग यूं ही सड़कों पर निकलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस यात्रा में शामिल हैं। जो बीजेपी के प्रदेश हैं पंकज चौधरी, उनके नेतृत्व यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री खुद जो हैं वो हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक इस जो यात्रा में शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तमाम मंत्री सरकार जो इस यात्रा में शामिल हैं, हजारों हजार की संख्या में जो युवा हैं देश के, प्रदेश के, वो इस यात्रा में शामिल हैं। निश्चित तौर पर ये आस्था ही है कि इतनी भीषण गर्मी में सड़कों पर के इतना लंबा सफर तय किया गया। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी लतीफ के साथ। अगली खबर की ओर बढ़ रही अयोध्या से, जहां श्रावण मास में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम संख्या में निरंतर बढ़ोतरी है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कई बार प्रतिकूल मौसम भी श्रद्धालुओं के कदमों को रोक नहीं पा रहा है।
आस्था से ओतप्रोत राम भक्त बारिश और उमस के बीच भी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने आराध्य के दर्शन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। श्रावण मास के चलते रामनगरी का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख मार्गों तक श्रद्धालुओं की चहल पहल देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में रामलला के दर्शन को लेकर खासा उत्साह है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में थाना दक्षिण पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के नामी बदमाश रामजीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई एक जोड़ी पाजेब, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार रामजीत पर एक महिला पर जानलेवा हमला कर पाजेब लूटने का आरोप है। मुठभेड़ में घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बटे 7 अगस्त की मिडनाइट में हुमायूंपुर क्षेत्र हुमायूंपुर जो दक्षिण थाना में है, यहाँ पे एक घटना कारित हुई थी जिसमें एक युवक ने घर में घुस कर एक सोने में आभूषण छीनने का प्रयास किया था, जिसने महिला जिसका नाम मुन्नी देवी था उसने शोर मचाने का प्रयास किया। तो युवक ने जो है उसके सर पे मुंह पे बड़े पत्थर से वार किया था, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। एसएसपी सर के निर्देशन में पुलिस टीम बनाई गई, जो सीसीटीवी के माध्यम से डीआर के माध्यम से टेस्ट करने लगी। आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे ये सूचना मिली कि टीएल तिराहे के पास एक संदिग्ध युवक जो किसी का इंतजार कर रहा है और घटने का प्रयास कर रहा है, उसकी फुटेज उसका जो चेहरा है वो लगभग सीसीटीवी फुटेज जैसा जो है उसमें दिखाई पड़ रहा है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस को देखते हुए घिरते हुए वो सीधे लेकर चलते आपको देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले सुनवा देते हैं। के बजाय उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया था। क्यों इन लोगों ने हमारे युवाओं को प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर किया था? आज जब हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार दिला रही है, युवाओं के लिए बिना पर्ची और बिना खर्ची के एग्जाम करवा रही है, तो इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, इनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, किसी न किसी तरीके से इन व्यवस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और हमारे युवा इन सबके छलावे और अवसरवादी स्वरूप को, जो अवसरवादी इनका स्वरूप है, उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। ये वे लोग हैं जो केवल कुर्सी के भूखे हैं, इन्हें यहाँ के स्वाभिमान और यहाँ की संस्कृति से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के हक पर डाका डालने वाले, देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी ताकत को, किसी भी षड्यंत्रकारी को बकसने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, आज की ये तिरंगा यात्रा एक राष्ट्र यज्ञ है, राष्ट्र के लिए एक संकल्प है, राष्ट्र के प्रति हमारा भाव है। आइए इस अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे और अपने दिल में राष्ट्र भक्ति की भावना को, राष्ट्र भक्ति की ज्वाला को सदैव प्रज्वलित रखेंगे। साथ ही उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। अंत में तिरंगे और हमारे राष्ट्रीय गौरव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कवि श्यामलाल गुप्त जी की प्रसिद्ध विजय विश्व तिरंगा प्यारा शीर्षक कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होए प्रण प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा मंच पे उपस्थित सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बढ़ते खबरों में खबर बांदा से है, जहां बिसंडा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की तत्परता और बहादुरी से 2 मासूम बच्चों की जान बच गई। दोनों बच्चे विद्युत करंट की चपेट में आने के बाद बिजली के तार से चिपक गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बिना अपनी जान की परवाह किए बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू किया। कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और सुनील कुमार बिंद ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए डंडे की मदद से दोनों बच्चों को विद्युत तार से अलग किया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए दोनों बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में बच्चों का उपचार कराया गया। इलाज के बाद दोनों बच्चे स्वस्थ और सुकुशल बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों के साहसिक कार्य की सराहना की। लोगों का कहना है कि यदि पुलिसकर्मियों ने समय रहते बच्चों को तार से अलग नहीं किया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिसंडा पुलिस की इस तत्परता और मानवीय पहल की क्षेत्र में चर्चा हो रही है। पुलिसकर्मियों ने किया कि ड्यूटी के दौरान कानून व्यवस्था के साथ जरूरतमंदों की मदद करना भी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये कहते भान चाचा के लड़के खेल रहे थे, कहते बिजली में कहते करंट लग गया है और पुलिस कहते सर कहते जांच करने आई थी कुछ, तो आवाज़ हमने उनको दी है तो वो कहते लाद करके वो करंट छुटा करके ले गई जिला अस्पताल। बिसंडा पुलिस आई थी तो उनने देखा है, उनने छुटवा करके लाद करके ले गई है बिसंडा में, तो उनने दवा करवाई है। अब वो ठीक है, दोनों भाई है। और मैं बिसंडा थाना को धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आपको लिए चलते देहरादून, जहां हर घर तिरंगा अभियान में पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा निकल रही है। हर घर तिरंगा अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं, जहां हर घर तिरंगा निकल रही है यात्रा। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगे हाथ में लेकर वंदे मातरम भारत माता की जय के पोस्टर हाथ में लिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां हजारों लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। देशभक्ति में ओतप्रोत लोग वंदे मातरम भारत माता की जय के उद्घोष के साथ उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी लोगों के हाथ में तिरंगे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं। स्कूल के बच्चों के हाथ में भी तिरंगे नज़र आ रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर बच्चे देशभक्ति के रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। ये देहरादून से उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में नज़र आ रहा है स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर कदमों से कदम मिलाकर देशभक्ति के रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह का माहौल है। सिंह धामी भी तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर सीतापुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रतनगंज घाट से जल भरकर गोकर्णनाथ धाम जाने को देखते हुए विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में सीतापुर के अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण चहलारी और रतनगंज घाट किया। उन्होंने घाटों पर मौजूद विद्युत व्यवस्थाओं, ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों की स्थिति जायजा लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें विद्युत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और सावधानी बरतने की अपील की। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से लगातार सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। घाटों और कांवड़ मार्गों पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ट्रांसफार्मर खुला न हो। जहां कहीं विद्युत तार ढीले या असुरक्षित पाए जा रहे हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जा रहा है। बरसात और बाढ़ के मौसम को देखते हुए ग्रामीणों से विद्युत उपकरणों और लाइनों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे रास्ते में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो ट्रांसफार्मर की मान लीजिए तार नीचे हैं, काफ़ी जगह पे हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। लेकिन और भी जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जहाँ पे हो सकती है, अभी मैं काफ़ी एक यहाँ से चहलारी से होता हुआ आ रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ जगह पे मुझे अभी भी कुछ जो कमियाँ मिली थी वो मैंने इंडिकेट कर दिया है। अगली खबर का रुख करते खबर झांसी से है, जहां कटेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को क्षेत्र के 3 गांवों में साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मोरियाना, खेरियाना और काडोर गाँव में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 120 मोबाइल फोन, 35 डेबिट कार्ड, करीब 40 लाख रुपए और ज्वेलरी और 9 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बरामद सामान के आधार पर पुलिस साइबर ठगी के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में राजू, नीतीश यादव, धीरेन्द्र यादव, ब्रजेंद्र यादव, प्रदीप यादव, लाल सिंह, शिवम यादव, कृष्ण प्रताप सिंह, रक्षपाल यादव, रोहित सिंह, उमाशंकर पहलवान सिंह, दीपक यादव, कुलदीप यादव, सौरभ सिंह, रणविजय यादव, संजय सिंह यादव, सतीश यादव, अजय यादव और अर्जुन यादव समेत 23 लोग शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी BBGTS मूर्ति की ओर से पुरस्कार देने की बात कही गई है। देखिए, आज जनपद झांसी में एडिशनल एसपी हमारे साइबर क्राइम अरीबा नौमान IPS के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना कटेरा क्षेत्र अंतर्गत 3 गांव हैं, कडौर, मौरियाना और कैरियाना। तीनों गांव में एक साथ हमारे एक एडिशनल SP, 5 CO, 8 SHO और बाकी एक मेजर फोर्स के साथ एक साथ दबिश डाला गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और साथी चैन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाल ही में हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा किया है। मुठभेड़ एल्डिगो तिराहे के पास चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पुलिस की गोली लगने से आरोपी प्रशांत मिश्रा उर्फ मंगल उर्फ करीब 25 वर्ष निवासी औरैया घायल हो गया।
उसके साथ ही आंसू ठाकुर उम्र करीब 22 वर्ष निवासी कानपुर देहात को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28 जुलाई और 4 अगस्त को हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों से जुड़ी 2 सोने की चेन और 3720 रुपये नकद बरामद किए हैं। घायल आरोपी प्रशांत मिश्रा और उपचार के लिए CSC कल्याणपुर भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिनांक 28/7 को थाना क्षेत्र कल्याणपुर में एक चेन स्नैचिंग घटना हुई थी एक महिला के साथ। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके तत्काल बाद जो हमारी पुलिस टीम थी वो एक्टिव थी। इसी दौरान दिनांक 4/8 को एक और चेन स्नैचिंग की घटना घटित होती है। इसमें भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होता है। इन 2 ताबड़तोड़ घटनाओं के बाद लगातार हमारी पुलिस टीम एक्टिव थी, क्राइम टीम एक्टिव थी। आज इसी उद्देश्य से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पर चेकिंग चल रही थी। ये जो 12 सिरोही रोड से पनकी की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर चेकिंग बैरियर लगा करके चेकिंग की जा रही थी। इसी में एक संदिग्ध वाहन जो बिना नंबर प्लेट के एक बाइक आती हुई दिखाई देती है, जिस पे 2 व्यक्ति सवार होते हैं। उनको रोकने का प्रयास किया जाता है तो जो चालक होता है वो पीछे मुड़ करके पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया नगर पालिका परिषद में करीब 4 करोड़ 8 लाख रुपए के सरकारी अनुदान को लेकर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है बीजेपी MLC विशाल सिंह चंचल के नाम से फर्जी लेटर पैड तैयार कर कूट रचित हस्ताक्षर किए गए और इन्हीं दस्तावेजों के जरिए शासन से 408.68 लाख रुपए का अनुदान हासिल करने का प्रयास किया गया। मामले में MLC प्रतिनिधि डॉक्टर प्रदीप फाटक की तहरीर पर जमानिया कोतवाली में नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों पर 10 जून 2026 की तारीख और अलग अलग क्रमांक अंकित किए गए थे। यह अनुदान पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित था। इससे नगर क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए 7 और 9 मीटर के ऑक्टोगोनल पोल और लाइटें योजना बताई गई है। मामला MLC कार्यालय की जानकारी में आने के बाद प्रस्तावित अनुदान रोकने और कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया। ASP अतुल सोनकर के मुताबिक पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फर्जी दस्तावेजों और कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूट रचित दस्तावेज तैयार करके नगर पालिका को थाना जमानिया पर MLC माननीय श्री विशाल सिंह जी के प्रतिनिधि प्रदीप पाठक जी ने इस आशय की तहरीर दी कि MLC जी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूट रचित दस्तावेज तैयार करके नगर पालिका जमानिया के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने व उनके कुछ अन्य सहयोगियों ने शासन से पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करा लिया है। अगली खबर का रुख करते खबर हरदोई से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व पर कावड़ यात्रा को लेकर हरदोई पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। इसी क्रम में ASP अशोक कुमार मीणा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। SP ने हरियावा प्याहानी बहेटा गोकुल और शाहबाद क्षेत्र में पहुंचकर कावड़ यात्रा के मार्गों और आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान ASP अशोक कुमार मीणा ने कावड़ियों से भी बातचीत की और उनकी सुविधाओं एवं यात्रा के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कावड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ASP के साथ अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य महाशिवरात्रि पर्व और कावड़ यात्रा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। अगली खबर का रुख कर लेते खबर अयोध्या से है, जहां सावन माह में भगवान शिव की भक्ति में डूबे कावड़ियों का जत्था रामनगरी अयोध्या पहुंचा। कावड़ियों के पहुंचते ही अयोध्या की गलियों और प्रमुख मार्गों पर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। हाथों में कावड़ और जुबान पर भोलेनाथ का नाम लेकर कावड़िए अयोध्या पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कावड़ियों ने पवित्र सरयू में
स्नान कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आगे रवाना हुए। कांवड़ियों के जत्थे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट नजर आई। घाटों और श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों पुलिस एवं सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं। सावन के महीने में रामनगरी में आस्था अंग और गहरा होता नजर आ रहा है। कांवड़ियों के जयकारों से पूरा अयोध्या भक्तिमय माहौल में नजर आया। माँ बहुत ही पावन और पवित्र माना गया, क्योंकि सावन माह में भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जितना भी व्रत उपवास रह जाए उनके नाम से। और ये तो अयोध्या परम धाम है, स्वयं साकेत है जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो यहाँ माँ सरयू जी की सजला धारा बहती है और उसी के समीप सामने ही भगवान श्री राम जी के पुत्र लव कुश जी ने भगवान शिव जी का स्थापना करा था, जिसको नागेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं। तो जितने भी अयोध्या में श्रद्धालु अयोध्या पधार रहे हैं कांवर लेकर के, वह माँ सरयू जी का स्नान करने के बाद सर्वप्रथम नागेश्वर नाथ भगवान को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के बाद और जल भर करके कांवर अपने अपने क्षेत्रों में जो भी भगवान भोलेनाथ का है, बस्ती में भदेश्वर नाथ जी हैं, इधर शिव बाबा हैं, ऐसे ऐसे अनेकों भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंगों का दर्शन पे जलाभिषेक इस समय सावन माह में चल रहा है। अयोध्या में श्रद्धालु पधार चुके हैं लाखों की संख्या में। सभी मठ और मंदिरों में हर जगह झूलन, उत्साह, गान बाज का जो है प्रारंभ हो चुका है और आने वाले सावन के झूला बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाला है, जिसमें सभी परम पूज्य साधु संत अपने अपने मठ और मंदिरों में सभी श्रद्धालुओं को रहने का, भोजन प्रसाद का वितरण का सभी पूर्ण रूप से व्यवस्था करते हैं। अयोध्या राम की पावन नगरी में सावन महीने का बहुत विशेष महत्व है। जो सरयू नदी में स्नान करते हैं और जल लेकर के नागेश्वर नाथ, चंदेश्वर नाथ पर जल चढ़ाते, जो अयोध्या में प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर सुबह से ही जल का अभिषेक हो रहा है और अपना अपना अभिषेक करा रहे सभी राम भक्तों और मनोकामना इच्छा पूरा करने वाले साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। गुरुजी, माताएं भी, बहनें भी सब व्रत रहते हैं, व्रत का क्या महत्व है? भोलेनाथ ऐसे वरदानी है कि जो इच्छा करेंगे वो मनोकामना पूरा होगा। माताओं और बहनों, इसीलिए माता जी का व्रत रहते हैं। भोलेनाथ का सोमवार व्रत रहते हैं, जो 5 सोमवार सावन के एक दिन पहले सोमवार शुरू हो गया था, जिसमें उन्होंने मिलकर के 5 सोमवार का व्रत रखते हैं, जिसमें उनका इच्छा मनोकामना पूरा होता है। बर अच्छा बर मिलता है, सर्विस मिलता है। जो पढ़ने में तेज होते हैं, ऐसा भोलेनाथ की कृपा है कि जो मनोकामना मांगते हैं भोलेनाथ साक्षात को पूरा करने वाले ऐसे भोलेनाथ हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।